शौनकादि ऋषि बड़े सुंदर नैमिष की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत के। सूत जी विराजमान है, कहते हैं बाबा आपने अलौकिक महत्व बताई, भागवत की बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज आपसे कुछ और पूछने का मन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछ लें बाबा। सूत जी कहते हैं पूछिए ना, क्या जानना चाहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा आज हमारे मन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, और इसका जवाब यदि आप दे देते तो बड़ी प्रसन्नता होती हमें। सूत जी कहते हैं पूछिए क्या प्रश्न जानना चाहते हैं। एक बात सावधान, ये जो 6 प्रकार के प्रश्न करने जा रहे हैं, ये यदि बराबर समझ में आ गई तो पूरी कथा समझ जाएंगे 7 दिन की। इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित ये भागवत की कथा। सूत जी ने कहा बताइए क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रही है, स्पष्ट पूछिए मुझसे। 88,000 ऋषि बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और सबके तरफ से एक संत प्रश्न करने जा रहा है। कहते हैं बाबा पहला प्रश्न हमारा यह है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। मान लो हमारे पास 3 लाख की संपत्ति है तो 6 लाख दान कर दें, यह धर्म है। महीने में 30 दिन का व्रत कहा गया है, 30 दिन होती है महीने में, तो क्या 35 दिन व्रत कर लें, यह धर्म है। वृक्ष पर उल्टा लटक करके भगवान का नाम जपें, यह धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या होगी बाबा, यह हमारा पहला प्रश्न है। सूत जी कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और कुछ पूछना चाहेंगे। बोले हाँ दूसरा प्रश्न भी हमारे मन में है। बोले पूछिए। बाबा क्षमा करिएगा, कभी कभी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो मन में एक प्रकार की भ्रांति हो जाती है। बोले कैसी भ्रांति। हम लोगों ने क्या किया है, सोमवार को ही शिव मंदिर जाएंगे, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएंगे, ऐसा बांध लिया है हम लोगों ने। तो बाबा शिव मंदिर पर जाकर के पूजन कर रहे थे तो आजकल तो इतनी भीड़ दिख रही है, शिव मंदिर में ज्यादा हो गई। जब से हमारे दुनिया में प्रदीप मिश्रा आए हैं, सनातन धर्म का ऐसा प्रचार कर रहे हैं बाबा। जेठ के महीने पर जो तालाब के किनारे पर सूखे पड़े रहते थे भोले बाबा, आज जाकर के देखिए चकाचक दिख रहे हैं महाराज। ये उनकी क्या प्रशंसा करूं मैं। दुनिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रही है आज, और जिसको देखो महाराज वो क्या व्रत करते हैं आप लोग, पशुपति। घर घर में पशुपतिनाथ का व्रत चल रहा है। अच्छी बात है, सनातन कम से कम जाग तो रही है किसी के माध्यम से। मंगलवार को जाकर के देखे तो हनुमान जी के मंदिर में भीड़, उधर बागेश्वर वाले बाबा चिल्ला रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी। अब मंगलवार को देखे तो हनुमान जी के मंदिर में इतनी भीड़। अब मन में यह भ्रम हो जाता है कि शिव जी बड़े कि हनुमान जी बड़े, हम किसको बड़े माने किसको छोटे समझें, किसकी पूजा करें बाबा, ये हमें स्पष्ट समझाइए आप। और तीसरा प्रश्न हमारे मन में यह है, वेद को हमने थोड़ा पढ़ा है बाबा। वेद में एक जगह लिखा है परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा किसे कहेंगे, जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा। तो जब मेरे प्रभु का नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम क्यों, वसुदेव का बेटा कृष्ण क्यों कहलाया, वो नाम तो अजन्मा है ना जी। ये हमें समझाने का प्रयास करें आप। और चौथा प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं, भगवान के कुल अवतार कितने हैं। कोई तो कहते हैं 10 है, 10 अवतार आपने सीरियल देखी होगी। कोई कहता है 20 है, कोई कहते हैं 33 कोटि है। हम किसकी माने और किसकी सुने, अवतार कुल कितने हुए हमें स्पष्ट समझाइए। 5वां प्रश्न, कथावाचक जो वक्ता है स्पीकर कैसे होना चाहिए, उसको क्या क्या गुण दिखना चाहिए। और 6वां प्रश्न हम आपसे एक अद्भुत करने जा रहे हैं। परमात्मा जिस समय धराधाम पर आए उन्होंने वादा किया था कि मैं आ रहा हूं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान आए भी, धर्म की स्थापना हुई भी, लेकिन कथा कहती है प्यारे कि भगवान एक दिन धराधाम को छोड़ के चले गए। तो धर्म बेचारा अकेला नहीं पड़ गया होगा। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया होगा उस समय। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं, तो जरा स्पष्ट करके बता देते, 6 प्रश्नों का जवाब सुना देते बाबा।
सूत जी कहते हैं अवश्य सुनाएंगे। बहुत अच्छा अद्भुत प्रश्न किया है जगत कल्याण के लिए आपने। लेकिन सुनिए, कोई भी प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बार अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लेना चाहता हूं। एक बात कहूं, भगवान से बढ़कर के यदि किसी का स्थान है तो गुरु का है। दुनिया का कोई भी कार्य आरंभ करें बिना गुरु के आप नहीं कर सकते। ये नियम है, परंपरा है हमारी। तो मन ही मन नेत्र बंद करके महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और गुरु बिना तो ये जीवन अधूरी है। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। आप कितनों बड़े ज्ञानी हो जाएं, लेकिन गुरु के बिना भव से पार नहीं जाया जा सकता। इसीलिए प्रथम स्थान गुरु को दिया है। आइए आप और हम जितने बैठे हैं एक बार अपने अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करें, उसके बाद कथा में गोता लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी अपने गुरुदेव को याद करें, उनको चरणों को नमन करें सभी। जय हो। जय जय। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाना। 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 सोए हुए भाग्यों को ए नाथ जगा जाना। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा
मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा जाना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय जय। जय हो, जय हो प्यारी। जय हो। हरि बोल। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। नहीं नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। हे नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुला जाना, इस जग में अकेला हूँ। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। राधे। गुरुदेव कृपा करके जय हो। मुझको अपना लेना। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दोनों हाथों को उठा के बड़े भाव से मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरु गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना।
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा क्षमा करिएगा, पहले आप अपने गुरुजी का परिचय बता देते। हम इसलिए पूछ रहे हैं, आपसे बड़ा विद्वान हमें कोई दिखाई नहीं दिया, और आप जैसे संत जिसे गुरु बता रहे हैं वो साधारण तो नहीं होगा ना जी। आपके गुरु कौन है महाराज, कहां रहते हैं, जरा परिचय करा देते। सूर्य जी कहते हैं सुनिए, मेरे गुरुजी ना धरती पर नहीं गोलोक धाम में विराजमान है। कहां बाबा? बोले वो तो नित्य माँ किशोरी राधिका की गोदी पर खेला करते हैं। हाँ हाँ, तोते के रूप में विराजमान है। और एक दिन माँ लाडली सिर को सहला रही है तोते के, और कहते हैं बेटा सुख। बोले हाँ माँ, एक बार तुम मृत्यु लोक चले जाते। सुखदेव भगवान ने कहा माँ क्यों? वहां पर जाकर के भागवत धर्म का तुम प्रचार करते ताकि लोगों की गति सुधरती, मति सुधरती। सुखदेव भगवान कहते हैं मां, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है मां, लेकिन एक बात करनी है मुझे। आपके चरणों में बैठ करके दो चार आपका नाम जप रहा हूं, वो कहीं छूट जाए तो मां, क्योंकि मैंने सुना है जब ये जीव धरती पर जाती है तो भगवत नाम भूल जाती है, और ये अपराध हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी किशोरी जी कहती हैं बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ में रहेगा, तू चाह करके भी मेरे नाम को नहीं भूल पाएगा। और एक बात कह दूं, ये कली काल में ना जिसके ऊपर में साक्षात राधा माधव की कृपा है वही तो भगवान के नाम को जप रहा है, बाकी किसी के पास समय नहीं है जपने के लिए। भैया दुनिया के हर काम के लिए समय निकल जाएगा, इसको जपने के लिए जल्दी नहीं निकलता है। जिसके ऊपर साक्षात मेरे प्रभु की कृपा वही जप रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ में रहेगा। मां ने आज्ञा दी, मेरे गुरुदेव भगवान धरती पर उतर रहे हैं।